बैक अगेन। आज हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की, और हम जो भी टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सारे हमारे EMRS PGT बायोलॉजी यानी कि Tier 2 एग्ज़ाम में इंक्लूड किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट से। इसमें हमारा क्या फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझेंगे और हार्मोन्स के बारे में समझेंगे। अभी तक हम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं सिलेबस में वो कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ हमारा बचता क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड लास्ट चैप्टर की, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड समझते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। हम जब ग्लैंड्स पढ़ते हैं तो मेजर टाइप की ग्लैंड जो हम क्लास 12 से पढ़ते आते हैं वो दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरी होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो जो हमारी आज का टॉपिक है उसमें हमारा मेन जो ग्लैंड हमें स्टडी करना है वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती हैं, यानी कि ये अपना सिक्रेशन किसी ट्यूब में नहीं करती। ये अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली कहाँ पे सिक्रेट करती हैं, ब्लड में सिक्रेट करती हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, मैसेंजर की तरह, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है, सेल 1, ठीक है, और ये एक सेल 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हार्मोन सिक्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड की एक सेल है जिसने हमारा FSH सिक्रेट किया, और ये मेरे पास क्या है, एक फॉलिक्यूलर सेल है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, एक फॉलिकुलर सेल है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो मेरा हार्मोन है ये क्या करेगा, इस सेल से यहाँ पे पहले ये ब्लड में जाएगा, पहले ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, है ना, क्योंकि किसी भी ट्यूब में सिक्रेट नहीं हो रहा, ब्लड स्ट्रीम से में जाएगा और सेल 2 पे एक्ट करेगा। तो एक सेल का जो मैसेज है वो दूसरी सेल में भेज रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर बोलते हैं। ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? कुछ होती हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर हम पढ़ते हैं उन ग्लैंड से सिक्रेट किए गए हार्मोन्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में। अगर वो हार्मोन कम सिक्रेट हो तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, अगर ज़्यादा सिक्रेट हो तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, कुछ हमारी नॉन एंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिक्रेशन भी होता है, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट स्टिल दे सिक्रेट हार्मोन, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी एंड हार्ट। तो यहाँ पे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इन एंडोक्राइन ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस, ओवेरी, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायरॉयड एंड थाइमस। इन सारी ग्लैंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, और कुछ हार्मोन्स हम स्टडी करेंगे जो GI ट्रैक्ट रिलीज करता है, लीवर, किडनी एंड हार्ट रिलीज करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस होती है वो एक रेगुलेटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, वो हमारे मेजर जो बॉडी के फंक्शन है उनको रेगुलेट करती है बाय रेगुलेटिंग आर मास्टर ग्लैंड, जो हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो हमारी जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी इनडायरेक्टली पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। मतलब कुछ फंक्शन वो इनहिबिट करेगी, कुछ फंक्शंस को वो करवाएगी, किसको रेगुलेट करके, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करके। तो यहाँ पे बहुत सारी हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या की जाती हैं, स्टिमुलेट की जाती हैं। ठीक है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, उनको नाम क्या दिया जाता है, न्यूक्लियाई। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। तो क्या बोला हमने कि हाइपोथैलेमस में बहुत सारी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और ये हार्मोन किसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, पिट्यूटरी के फंक्शन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी के फंक्शन को जब ये रेगुलेट करेंगे तो कुछ होंगे
रिलीजिंग या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कुछ होंगे इनहिबिटरी हार्मोन जिसको हम इनहिबिटिंग हार्मोन बोलेंगे। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी को, ताकि पिट्यूटरी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करे। जैसे फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारा रिलीज किया जाता है किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियाई सेल्स के थ्रू। ठीक है, अब ये हार्मोन कहाँ पे पहुंचेगा, पिट्यूटरी पे पहुंचेगा। कौन से पाथ या कौन से सिस्टम के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। कौन से पाथवे या कौन से सिस्टम के थ्रू ये पिट्यूटरी पे पहुंचेगा, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचेगा। और किसके फंक्शन को रेगुलेट कर देगा या किसको स्टिमुलेट कर देगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा। दूसरी तरह के जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो है वो एक इनहिबिटरी हार्मोन है जो किस पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, जो कि हमारी क्या है, मास्टर ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोकता है पिट्यूटरी को इनहिबिट करके। कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। और सोमेटोस्टेटिन को रिलीज कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, रेगुलेट करना किसका फंक्शन, पिट्यूटरी का। नेक्स्ट हमारे पास आती है पिट्यूटरी। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी कौन सी है, पिट्यूटरी है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में हम इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। ये नट लाइक ग्लैंड होती है और इसका डायमीटर अबाउट 1.6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कैसी होती है, नट जैसी होती है, बिल्कुल इस तरह की ग्लैंड होती है, नट जैसी। ठीक है, और ये 1.6 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन के वेंट्रल साइड में। ब्रेन के वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट होती है, किसमें, डायंसिफेलोन में। ठीक है, किसके पीछे, ऑप्टिक कियाज्मा के पीछे। ठीक है, जो हमारा आई का पार्ट होता है, ऑप्टिक कियाज्मा के पीछे डायंसिफेलोन के में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस से ये कैसे कनेक्ट होता है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। स्टोक क्या होती है, डंडी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये अटैच होता है, किससे, हाइपोथैलेमस से, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इनफंडिबुलम। जो कहाँ पे लाई करता है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेला टर्सिका में, है ना। सेला टर्सिका एक कैविटी है या डिप्रेशन है, किसमें, स्फीनोइड बोन में। हमारे जो हेड है, ब्रेन बोन है, मतलब क्या बोले हम, क्रेनियम है जो हमारा, ठीक है, उसमें स्फीनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन, एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। उस कैविटी के अंदर स्टोक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है। और उस स्टोक लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, इनफंडिबुलम। क्या दिया जाता है, इनफंडिबुलम। ठीक है, अब ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। ये मास्टर ग्लैंड है क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को क्या करती है, अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करती है। मोस्टली हार्मोन जो हमारी पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन एंड यहाँ पे MSH आर कोल्ड ट्रोपिक हार्मोन और ट्रोपिन्स। देखो, MSH को छोड़ के और हमारे ग्रोथ हार्मोन को छोड़ के हमारा मिलियोनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ग्रोथ हार्मोन है, इन दोनों को छोड़ के हमारे जितने भी हार्मोन है वो ट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं, ट्रोपिन्स कहलाते हैं, जो किसके थ्रू रिलीज किए जाते हैं, पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक ट्रोपिन हार्मोन या ट्रोपिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन किसका, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के का सिक्रेशन स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है, करवाता है सिक्रेशन, है ना। दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उनसे हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रोपिक हार्मोन। ट्रोप का मतलब क्या होता है, टू टर्न ऑन, मतलब ये ट्रोपिन हार्मोन या ट्रोपिक हार्मोन दूसरी ग्लैंड के फंक्शन को टर्न ऑन करते हैं, इसलिए इनको ट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है। बट ग्रोथ हार्मोन एंड MSH ऐसा नहीं करते, तो ये ट्रोपिन हार्मोन की कैटेगरी में नहीं आते। ये भी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी को भी हमारा क्लासीफाई किया जाता है दो टाइप्स में। एक होती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी, वन इज आर एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरी होती है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम साइंस की टर्म में क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस।
ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो कहाँ से अराइज करती है, वो हमारा एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में। अगर हम जर्म लेयर की बात करें कि कौन सी जर्म लेयर से वो ओरिजिनेट होती है, तो वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के रूफ से वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अराइज होती है ना, एक छोटी सी आउटग्रोथ की फॉर्म में, जिसको हम रात के पाउच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रात के पाउच। ठीक है, अब हम बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस की, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का जो ओरिजिन है वो क्या होता है? न्यूरो एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूरो एक्टोडर्मल होता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक रडिमेंट्री लोब होती है जो फुल्ली डेवलप नहीं होती, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पिट्यूटरी है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उनके बीच में एक रडिमेंट्री लोब प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोला जाता है? पार्स इंटरमीडिया बोला जाता है। ठीक है, अब जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, टू टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। एक होती है क्रोमोफिल सेल्स, एक होती है क्रोमोफोब्स। एक क्या होती है? क्रोमोफोब्स, एक क्रोमोफिल्स। जो क्रोमोफिल्स होती है वो एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स टाइप की सेल से मिलकर बनी होती हैं। अब जब हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की या पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो इसके अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती हैं। ये सेल्स क्या है? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। इनको क्या बोला जाता है? पिट्यूसाइट्स। क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी से ही नाम आया है, पिट्यूसाइट्स मतलब पिट्यूटरी की सेल्स। अब देखो, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो सिर्फ दो हार्मोन स्टोर करती है, सिक्रेट नहीं करती, स्टोर करती है। वो उसको सिक्रेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस, बट ये स्टोर करने का काम करती है। कौन कौन से हार्मोन? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन कहाँ पे स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस में स्टोर होते हैं? हैरिंग बॉडीज में। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हैरिंग बॉडीज में हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस की। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? यहाँ पे एक MCQ बन सकता है। ठीक है, जैसे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्टिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, GH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारा ACTH गोनाडोट्रोफिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL जिसको बोला जाता है। ये हार्मोन कौन सिक्रेट करती है? एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। दो तरह की इसमें सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फर्स्ट हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन की, जो कौन सिक्रेट कर रही है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? हमारी राइबोसोम्स के अंदर होता है। तो जो रेट है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको इंक्रीज कौन करेगा? ग्रोथ हार्मोन। क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो मसल्स नहीं ग्रो होंगी, बोन्स नहीं ग्रो होंगी, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये किस में यूजफुल होता है? नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में। ग्रोथ हार्मोन अगर हाइपोसिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, मतलब कि अगर ये कम सिक्रेट होता है तो एक डिजीज हो जाती है किसमें? हमारी यंग चिल्ड्रन में, है ना, एक डिजीज हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंटिलिज्म। क्या बोलते हैं? इन्फेंटिलिज्म बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ स्टंट हो जाती है। स्टंट का मतलब क्या होता है? रुक जाती है ग्रोथ। ऐसी कंडीशन जिसमें इन्फेंट्स के अंदर ग्रोथ रुक जाती है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। दूसरी कंडीशन होती है हाइपोसिक्रेशन की, जब ग्रोथ हार्मोन हमारा एक्सेस में सिक्रेट होता है या एक्सेस में बनता है, तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल की हाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं वो। तो ये इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी गिगांटिज्म। क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी गिगांटिज्म। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन अगर एडल्ट्स में होता है तो एक्रोमेगाली हो जाता है, अगर यंग चिल्ड्रन में होता है तो पिट्यूटरी गिगांटिज्म हो जाता है। इसी तरह हाइपोसिक्रेशन अगर इन्फेंट में होता है या यंग चिल्ड्रन में होता है तो इन्फेंटिलिज्म हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, जिस कंडीशन को हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और अगर एडल्ट में होता है तो साइमंड्स डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है? साइमंड्स डिजीज हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट आता है हमारा TSH, है ना, जिसको हम जो हमारा क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या रिलीज करवाता है हमारा, ये हमारा सिक्रेट, पहले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कौन करती है, पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। ठीक है, इसको कौन सिक्रेट करेगी, पिट्यूटरी सिक्रेट करेगी। और ये क्या करवाएगा, ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो और वो हमारा रिलीज करे थायरोक्सिन, ये देखती है। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करवाता है। ठीक है, क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करवाता है। और दूसरा क्या फंक्शन करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या कर सके, अपटेक कर सके आयोडीन का, है ना, आयोडीन का अपटेक कर सके, क्योंकि जब वो आयोडीन का अपटेक करेगी तभी थायराइड हार्मोन बनेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्सेस में बन रहा है या कम बन रहा है तो क्या होगा, अगर हाइपो सिक्रेशन हो रहा है मतलब कम बन रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, एट्रोफी ऑफ थायराइड ग्लैंड हमारी डिग्रेड होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। ठीक है, अगर हाइपो सिक्रेशन हो रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ACT को हम क्या बोलते हैं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी मेंटेनेंस करता है, एड्रेनल कोर्टेक्स की। हमारा किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, कोर्टेक्स वाला रीजन जो होता है, इस तरह से मान लो हमारी किडनी है तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होगा, अंदर वाला हिस्सा तो मेडुला रीजन होता है, तो जो ये बाहर वाला रीजन होता है इसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। तो ये किसको मेंटेन करता है, एड्रेनल कोर्टेक्स को मेंटेन करता है और ये कोर्टिकल हार्मोन सिक्रेट करवाता है। ठीक है, मतलब ये पिट्यूटरी किसको रिलीज करेगी, पिट्यूटरी रिलीज करेगी ACT को, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को, फिर वो किडनी के कोर्टेक्स रीजन पे जाके एक्ट करेगा ताकि कोर्टेक्स क्या सिक्रेट करे, कोर्टिकल हार्मोन। ठीक है, जब कोर्टिकल हार्मोन रिलीज होता है तो हमारा प्रोटीन और फैट का कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि ये ब्रेकडाउन होके एनर्जी रिलीज करेंगे, अमाइनो एसिड रिलीज करेंगे, तो प्रोटीन और फैट का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है जब कोर्टिकल हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अगर ACT हाइपोसिक्रेटेड हो रहा है, मतलब कि अगर ये कम सिक्रेट हो रहा है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है ACTH का, मतलब कि कम सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगी। ठीक है, एडिशन डिजीज जब होती है तो क्या होता है, वेट लॉस होता है, बहुत एक्सेसिव वेट लॉस होता है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, फैटिग होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, लो ब्लड प्रेशर रहता है। ठीक है, और कभी कभी स्किन भी डार्क हो जाती है, जहाँ पे एक्सपोज पार्ट होगा, जो सन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो बहुत काला काला हो जाता है। हाइपर सिक्रेशन, जब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है ACTH का तो क्या होता है, कुसिंग्स डिजीज हो जाती है। कुसिंग्स डिजीज, इसमें क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी, है ना, मोटा हो जाएगा इंसान, फेस में बटोक्स में, है ना, क्या हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगा, हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, मिनरल कंटेंट जो है बोन का वो कम होगा, उसमें मिनरल कंटेंट कम होगा तो वो फ्रेक्जाइल हो जाएंगी, बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, सेक्सुअल फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ये सब होता है। ठीक है, किसमें, कुसिंग्स डिजीज में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हार्मोन आता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कौन रिलीज करती है, ये भी हमारी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फीमेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है विमेन में अगर हम बात करें तो विमेन में ये क्या करता है, ओवेरियन फोलिकल की ग्रोथ करवाता है। ओवेरियन फोलिकल जैसे प्राइमरी फोलिकल है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी टर्शरी में फिर ग्राफियन फोलिकल बनेगा। इस तरह से oogenesis के टाइम पे जब ओवा बनता है उस टाइम पे ओवेरियन फोलिकल की ग्रोथ करवाता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है फोलिक्यूल को स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये किस
किसका सिक्रेशन स्टिमुलेट करता है? एस्ट्रोजन का, बाय ओवेरियन फॉलिकल, कि ओवेरियन फॉलिकल किसको सिक्रेट करे? एस्ट्रोजन हार्मोन को, और ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। फॉलिकुलर हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन दोनों मिलके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल के अंदर उसको रेगुलेट करता है, उसकी फंक्शनिंग मेंटेन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन की। लुटिनाइजिंग हार्मोन विमेन में क्या करता है? फाइनल मैचुरेशन करवाता है। जैसे ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर होके ओवा रिलीज करेगा, कॉर्पस लुटियम बनेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, ये सब प्रोसेस कौन करवाएगा? लुटिनाइजिंग हार्मोन करवाएगा। ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर ओवुलेशन करवाता है। ओवुलेशन का मतलब होता है कि ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर हो गया, ओवा रिलीज हो गया। ओवा जैसे ही रिलीज होगा तो यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होगा। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की वो थिक हो जाती है ताकि ओवा फर्टिलाइज्ड होके वहां पे आके एडहेर करे, तो यूट्रस प्रिपेयर हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है कॉर्पस लुटियम बनता है। कॉर्पस लुटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, जो अगेन यूट्रस को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो क्या करेगा लुटिनाइजिंग हार्मोन? ग्राफियन फॉलिकल से ओवा को रिलीज करवाएगा, फिर कॉर्पस लुटियम बनेगा जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरोन एंड लुटिनाइजिंग एंड एस्ट्रोजन हार्मोन तीनों ही क्या करेंगे? यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब लुटिनाइजिंग हार्मोन मेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मैन में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को। देखो हम टेस्टिस पढ़ते हैं, दो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, दो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, दो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर बहुत सारी कॉइल्ड सेल्स होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, उनके बीच में कुछ सेल्स होती हैं। इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूबल्स के कुछ सेल्स होती हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स बोला जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लुटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ICSH। हमारा हार्मोन जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी या लास्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है वो क्या है? प्रोलैक्टिन, जिसको हम PRL बोलते हैं। विमेन के अंदर ये क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को मेंटेन करता है, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस लुटियम ही हमारा प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है। तो अगर ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करेगा तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन को मेंटेन कर रहा है, और ग्रोथ स्टिमुलेट करवाता है किसकी? मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ, ताकि मिल्क सिक्रेशन हो उसकी। प्रोलैक्टिन नाम से पता चल रहा है मिल्क सिक्रेशन करवाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। मैन में ये हमारे LH के इफेक्ट को स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स के ऊपर और टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो उसकी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था एक इंटरमीडिएट लोब होती है जिसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में पाई जाती है। ये क्या करती है? ये रेगुलेट करती है फॉर्मेशन मेलानिन पिगमेंट की। मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन में होता है, आई में होता है, हेयर में होता है। मेलानिन पिगमेंट हमारी वेकिंग स्लीपिंग साइकिल को भी मेंटेन करता है, हमारे सनबर्न को रोकता है ना। बहुत सारे मेलानिन पिगमेंट के फंक्शन होते हैं। तो मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन में हेल्प करती है हमारी पार्स इंटरमीडिया। इसको सिक्रेट नहीं करेगी, बनाएगी नहीं, बस इसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगी। नेक्स्ट आती है हमारी न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे दो हार्मोन्स स्टोर करती है, रिलीज नहीं करती, स्टोर करती है। कौन से हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और एक है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन को किसके नाम से जाना जाता है? पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन बोथ, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ADH की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, ठीक है। अब जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये कौन सिक्रेट करता है? सुप्रा ऑप्टिक नर्व, किसकी? हाइपोथैलेमस की सुप्रा ऑप्टिक नर्व इसको सिक्रेट करती है। बट ये न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होता है। ये क्या करता है? स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। किसमें?
डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में एंड कोलेक्टिंग डक्ट्स में। किसकी? नेफ्रॉन की। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पार्ट होता है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल एंड सीटी कोलेक्टिंग ट्यूबल। ठीक है, दोनों के अंदर ये मसल स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन करवाएगी, एट्रियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब है एट्रियोल्स का जो लूमेन होता है उसको नैरो कर देगी, लूमेन को नैरो कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इंक्रीज करेगी ब्लड प्रेशर। और डीसीटी और सीटी में क्या करती है? ये वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है ताकि मैक्सिमम ब्लड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो अगर एडीएच हाइपोसिक्रेशन होगा, मतलब कि कम सिक्रेट हो रहा है, कम सिक्रेट हो रहा है, तो यूरिन कैसे बनेगा? डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि डीसीटी और सीटी एब्जॉर्ब, इससे ब्लड के अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कौन सी डिजीज होगी? डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, वाटर डायूरेसिस इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर हाइपोसिक्रेशन हो रहा है तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, यहाँ पे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, एंटी डायूरेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। इट इज सिक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर नर्व सेल्स, पैरावेंट्रिकुलर नर्व सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, बट ये स्टोर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स का। कौन सी स्मूथ मसल्स? यूट्रस की स्मूथ मसल्स। कब? इंटरकोर्स के टाइम पे, ताकि वो स्पर्म कहाँ तक पहुँच सके? यूट्रस तक। और जब चाइल्ड बर्थ होती है तब भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि बेबी बाहर जा सके। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बर्थ हार्मोन या स्विफ्ट बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन या स्विफ्ट बर्थ हार्मोन क्या है? पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्थ हार्मोन या स्विफ्ट बर्थ हार्मोन क्या है? पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन। मिल्क इंजेक्शन भी कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मिल्क सिक्रेशन प्रोलैक्टिन करवाता है, पर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन करवाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। मिल्क सिक्रेशन हमारा प्रोलैक्टिन, बट मिल्क इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। हमारी ग्लैंड आती है एक छोटी सी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। डोर्सल साइड में लोकेटेड होती है फोर ब्रेन के। क्या सिक्रेट करती है? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है जो हमारे डायर्यूनल रिदम को मेंटेन करता है, मतलब हमारी स्लीपिंग वेकिंग अप साइकिल को रेगुलेट करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, हमारे पिगमेंटेशन को। मेरा फेयर कलर है, डार्क कलर है, मेरे हेयर डार्क कलर के हैं, फेयर मतलब ब्लंड हेयर हैं, कैसे हेयर हैं ना, मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगी? पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट आती है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। देखो, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है वो दो लोब की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के दोनों साइड में लोब की फॉर्म में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, और अटैच होती है ट्रेकिया से इस्थमस के थ्रू। ठीक है, इसकी जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड की लोब्स हैं, उन लोब्स में स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है, बीच स्ट्रोमल टिश्यू और फोलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब फोलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? दो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। एक होता है टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन ना, थायरोनिन थायरोक्सिन। ठीक है, और एक ट्राई आइडोथायरोनिन T3, एक टेट्रा आइडोथायरोनिन थायरोक्सिन है T4, एक ट्राई आइडोथायरोनिन है T3। ठीक है, दो हार्मोन ये सिक्रेट करती हैं। अब इन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आयोडीन जितना अवेलेबल होगा उतना ईजिली ये हार्मोन बनेंगे। ठीक है, ये एक TCH भी सिक्रेट करती है, TCH भी सिक्रेट करती है। ठीक है, थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये जो रेगुलेट करता है कैल्शियम का लेवल किसके अंदर? ब्लड के अंदर। अब देखो, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर क्या हो जाए? आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइटर बोलते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हो जाए तो बेबी की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंट हो जाती है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म बोलते हैं। और ये विमेन में हाइपोथायराइडिज्म अबव 50 वेरी कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा भी एक कंडीशन है जिसमें थिकनिंग हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है स्किन की। क्यों होती है? क्योंकि थायराइड हार्मोन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारी स्किन स्वेल होने लग जाएगी या थिक होने लग जाएगी। एक कंडीशन होती है हाइपरथायराइडिज्म,
हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेव्स डिजीज, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो अगर हमारा कम सिक्रेशन हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो क्रेटिनिज्म हो जाएगा, बेबी की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग भी हो सकती है, ग्वाइटर हो सकता है। अगर कम सिक्रेशन होता है, मिक्स एडिमा भी हो जाता है, जिसमें स्किन की स्वेलिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी की सेल्स को अटैक करने लग जाता है। हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के पिछली साइड प्रेजेंट होती है, और ये भी 2 लोब्स में प्रेजेंट होती है। ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसका नेचर क्या है? वो पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, मतलब प्रोटीनेशियस नेचर है। पहली पेप्टाइड चेन होती है ना, पेप्टाइड हार्मोन है, जिसमें अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना के प्रेजेंट होते हैं। इसकी हार्मोन को बोला जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है। ये क्या करता है? ये हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। कैल्शियमिक मतलब कैल्शियम। ज़्यादा कैल्शियम कोज करेगा किसके अंदर? इन ब्लड। किसके अंदर? इन ब्लड। ब्लड के अंदर ज़्यादा कैल्शियम आएगी। तो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम का लेवल ब्लड में। कैसे करता है? देखो, मान लो मैंने ऐसा फूड खाया जिसके अंदर कम कैल्शियम था। मेरी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की, तो मेरी बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट है, मेरी बोन का रिजॉर्प्शन ये करने लग जाएगा, डीमिनरलाइजेशन होने लग जाएगा, मेरी बोन फ्रेक्साइल हो जाएंगी, जल्दी टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये मेरी बोन को रिजॉर्ब करके क्या कर देता है? कैल्शियम को ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन और कैल्शियम बाय रीनल ट्यूबुल से, एंड इंक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। रीनल ट्यूबल्स, जो किडनी की ट्यूबल्स होती है, वहाँ से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और ये डीमिनरलाइजेशन करके बोन्स से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? हाइपर कैल्सिमिक ब्लड बना देता है, जिसके अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो। अब देखो, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं? अगर हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर ये सिक्रेट हो रहा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, मेरी बोन्स खोखली हो जाएंगी, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा बोन से। ठीक है। अगर हाइपो सिक्रेशन हो रहा है तो टेटनी हो जाएगा। टेटनी क्या? मेरी मसल्स कम, अगर मेरा हाइपोथायरॉयड सिक्रेट हो रहा है तो मेरे ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी ना। डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड के अंदर? कैल्शियम की। कैल्शियम कम होगा तो टेटानी होगा, जो हम नस पे नस चढ़ना जिसको बोलते हैं, एकदम से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत पेनफुल होता है ना, एकदम से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये डेफिशिएंसी की वजह से होता है कैल्शियम की। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड आती है वो है थाइमस। नेक्स्ट ग्लैंड क्या है? थाइमस। लोबुलर स्ट्रक्चर है, कहाँ पे लोकेटेड होता है? हार्ट और अयोर्टा के डोर्सल साइड में लोकेटेड होता है। हार्ट और अयोर्टा के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? थाइमोसिन। फंक्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करवाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म में। थाइमोसिन जो है हमारी टी लिम्फोसाइट होती है वाइट ब्लड सेल्स, है ना। वाइट ब्लड सेल्स में टी लिम्फोसाइट का क्या करता है? डिफरेंशिएशन करवाता है, जिसकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब सेल के थ्रू जो इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाता है वो, और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाता है वो, दोनों को ये करवाएगा। ठीक है। डिफरेंशिएशन करवाएगा टी लिम्फोसाइट्स की, जिसकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी परफॉर्म होगी और एंटीबॉडी बेस्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी परफॉर्म होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो पाता है और हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। पर जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, थाइमस हमारा छोटा हो जाता है, डिग्रेड होता जाता है, डिजनरेट होता जाता है, थाइमोसिन हार्मोन डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से, इसके डीजनरेट होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होंगे या बूढ़े होंगे। नेक्स्ट ग्लैंड है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड एक पेयर में प्रेजेंट होगी। क्यों होगी पेयर में प्रेजेंट? क्योंकि हमारी किडनी 2 हैं। अगर किडनी 2 हैं तो दोनों किडनी में एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ठीक है। 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं हमारी ईच एडर्नल ग्लैंड में। सेंटर में मेडुला, जैसे किडनी के अंदर मेडुला था, हमने पढ़ा था, बाहर कोर्टेक्स। अब ये पोर्शन है किडनी का, तो ये मैंने इस तरह से बना दिया। अब देखो, ये अंदर का हिस्सा है, ये मेडुला है, और जो बाहर का बच गया
जो ये बाहर का बच गया ये मेरा कोर्टेक्स है, ठीक है। तो ईच ग्लैंड हैज़ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एक सेंट्रल मेडुला, एक आउटर कोर्टेक्स, ठीक है। पहले मेडुला पढ़ते हैं, मेडुला कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगी, फिर कोर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम मेडुला के बारे में पढ़ रहे हैं। ये 2 कैटिकोल अमाइन, ठीक है, 2 कैटिकोल अमाइन सिक्रेट करती है। कौन कौन से, एक एड्रेनालाइन हार्मोन, नॉन एड्रेनालाइन। इन्हीं का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्राइन और नोर एपिनेफ्राइन, ठीक है। एड्रेनालाइन को हम दूसरा नाम देते हैं एपिनेफ्राइन, नोर एड्रेनालाइन को हम दूसरा नाम देते हैं नोर एपिनेफ्राइन। इन दोनों का फंक्शन अपोजिट होता है एक दूसरे के, एक का फंक्शन याद कर लो, दूसरे का अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो, नोर एड्रेनालाइन और नोर एपिनेफ्राइन जो होता है वो हमारा स्ट्रेस के टाइम पे, जब हम डरे हुए होते हैं, एनेक्शियस होते हैं, एग्ज़ाम से पहले हमें चूहे से डर लगता है, चूहा आ गया, हमें स्नेक से डर लगता है, स्नेक हमें दिख गया, या फिर स्ट्रेस हो गया बहुत एग्ज़ाम का, किसी भी चीज़ का, उस टाइम पे हमारे नोर एपिनेफ्राइन या नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट और फियर, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट एंड फियर इनको बोला जाता है। ये क्या करते हैं, इन जब ये निकलेंगे या सिक्रेट होंगे तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, हमारे प्यूपिल, आँखों के प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, हमारी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, शोक लग जाता है जैसे, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, स्वेटिंग होती है एक्सेसिव, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की पावर बढ़ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, और एपिनेफ्राइन के टाइम में डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, अपोजिट रोल होगा। तो क्लियर हो गया कि हमारा मेडुला क्या सिक्रेट करती है, कैटिकोल अमाइन सिक्रेट करती है, जिसको हम एड्रेनालाइन और एपिनेफ्राइन हार्मोन बोलते हैं, और नॉन एड्रेनालाइन और नॉर एपिनेफ्राइन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था कोर्टेक्स, कोर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं। कोर्टेक्स की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं। इनर लेयर को बोला जाता है जोना रेटिकुलारिस, इनर लेयर को क्या बोला जाता है, जोना रेटिकुलारिस, बीच वाली को जोना फेसिकुलेटा, और फिर जोना ग्लोमरुलोसा, ठीक है। ये 3 लेयर फॉर्म करती हैं हमारा रीनल कोर्टेक्स। अब ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती हैं, बट उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कोर्टिकोइड्स, बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंट हार्मोन और उनका फंक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कौन सा हार्मोन करवाएगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, इसको हम कोर्टिसोल हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन है हमारा कोर्टिसोल, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है, कोर्टिसोल इसका एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे हम ज़्यादा सोचते हैं, हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लिपोलाइसिस, है ना। लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, पायरुविक एसिड में ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, प्रोटियोलाइसिस होगा, प्रोटीन का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ये सेलुलर अपटेक या यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड को इनहिबिट करता है, मतलब हमारी सेल अमाइनो एसिड का अपटेक नहीं कर पाती, उसको यूज़ नहीं कर पाती। कोर्टिसोल हमारे रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करवाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, देखो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में आता है स्वेलिंग हो जाना किसी बॉडी पार्ट में, है ना, कहीं पे हमारी ह्यूमन सेल्स इकट्ठी हो जाना, रेड ब्लड सेल्स इकट्ठी हो जाना, है ना, रेडनेस हो जाना, तो उसके अगेंस्ट ये एक्ट करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा। दूसरा हार्मोन और अदर हार्मोन है मिनरल कोर्टिकोकोइड हार्मोन। मिनरल कोर्टिकोकोइड हार्मोन जो है वो बैलेंस बनाता है, किसके अंदर क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करता है, मतलब ज़्यादा वाटर भी नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होने चाहिए, जैसे हमारा सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करेगा मिनरलोकोर्टिकोइड। एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन हमारा डिस्टल कॉन्वोलेटिव ट्यूबल्स, नेफ्रॉन की और कलेक्टिंग ट्यूबल्स पे एक्ट करता है और रीएब्जॉर्ब करवाता है यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा वापस सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर ले, और एक्सक्रीशन करवाता है किसका, पोटेशियम का और फॉस्फेट आयन का, ताकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बना रहे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सी ग्लैंड आती है, पैनक्रियास। पैनक्रियास दोनों तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं, और ये ग्लैंड ग्लैंड कह रही हूँ मैं, ये ग्लैंड डक्ट कंसिस्ट करती हैं, ठीक है, और इनका शॉर्ट डिस्टेंस पे ही फंक्शन ये परफॉर्म कर पाती हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पैनक्रियास, पर हम इसका एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन। इट हैज़ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। पैनक्रियास का जब हम एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, तो इसमें एक सेल्स होती हैं, जिन सेल्स का ग्रुप होता है जिसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, जिसमें बीटा सेल्स या बी सेल्स होती है जो इंसुलिन सिक्रेट करती है, ठीक है। अल्फा सेल्स और ए सेल्स होती है जो ग्लूकागन सिक्रेट करती हैं। देखो, इंसुलिन क्या करती है हमारी बॉडी में, जब मैं खाना खाऊंगी, ऐसा कोई भी मैंने खाना खाया है, न्यूट्रिशन लिया जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा था, तो वो ग्लूकोज मेरे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। एक्सेस अगर ग्लूकोज है, अगर ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज है, तो इंसुलिन उसको स्टोर कर देता है। किसकी फॉर्म में स्टोर कर देता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है ना। अब अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी, मैंने फास्ट रखा, स्टारवेशन हो गई, मेरे को फूड कम मिला, तो क्या होगा, जो मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकागन कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में। तो बीटा सेल या बी सेल्स इंसुलिन बनाती हैं, इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल्स और ए सेल्स क्या बनाती है, ग्लूकागोन बनाती हैं। दोनों का नेचर क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटीनेशियस हार्मोन कौन से हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हमारे क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। डेल्टा सेल्स या डी सेल्स क्या करती हैं, सोमेटोस्टेटिन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सोमेटोस्टेटिन बनाती हैं। ये इनहिबिट करता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को, मतलब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रोकता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागन का सिक्रेशन भी इनहिबिट होता है। तो ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है। क्या है, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि हमारा हाइपोथैलेमस सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करेगा, जो कि इनहिबिटरी हार्मोन है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 70 mg टू 100 mg, है ना। मतलब लोवेस्ट अगर हम देखें तो हमारे ब्लड में 100 ml में 70 mg ग्लूकोज होना चाहिए। अगर हाईएस्ट लेवल देखें तो 100 ml में 110 mg ग्लूकोज होना चाहिए हमारे ब्लड सीरम में। इसको नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं या फिर सेट पॉइंट बोलते हैं। इस सेट पॉइंट तक हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। यहाँ पे आता है रोल ऑफ इंसुलिन। रोल ऑफ इंसुलिन में हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कैसे हमारा इंसुलिन अफेक्ट करता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या करता है। देखो, ये इंड्यूस करवाएगा, क्या इंड्यूस करवाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ पे करवाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स कौन सी होती हैं, हेपेटोसाइट्स। और जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पे, स्केलेटल मसल्स में और लीवर सेल्स में ये ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा। और ये इनहिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। लीवर में इंड्यूस तो क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है लीवर सेल्स के अंदर, मतलब कि हेपेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करवाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, ताकि क्या उसके स्टोर हो, उसके ग्लूकोज कहाँ पे, लीवर में स्टोर करवाएगा, ब्रेन में स्टोर करवाएगा और हमारी मसल्स में स्टोर करवाएगा, क्योंकि यहीं पे हमें ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी हमें एंजाइम चाहिए, जैसे ग्लूकोकाइनेज चाहिए, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज चाहिए, ठीक है, या पायरूवेट काइनेज चाहिए, ठीक है। इन सब की सिंथेसिस करवाता है ये, इन सब की क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है कौन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर ये एब्जॉर्प्शन करवाता है किसकी, ग्लूकोज की, या कह सकते हैं स्टोरेज करवाता है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। और ये क्या करता है, जो एब्जॉर्ब ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को जब ये
एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्व करके उसे ट्राइग्लिसराइड मतलब कि फैट में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस जेनेसिस ये एनहेंस की जाती है इंसुलिन के थ्रू। ठीक है, ये किसका फंक्शन था? इंसुलिन का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? ग्लूकागन की। ग्लूकागन की बात करूँ तो ग्लूकागन काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है। ये अपोजिट एक्ट करता है इंसुलिन के अपोजिटली एक्ट करता है। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा। ये इनहिबिट कर रहा था तो ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। इसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? अमाइनो एसिड का अपटेक करवाएगा। ठीक है, अपटेक करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, इनटू ग्लूकोज। कौन सी प्रोसेस से? ग्लूकोनियोजेनेसिस से। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं इनको ये करवाता है ग्लूकागन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को कौन करवाएगा? ग्लूकागन करवाएगा। और इंसुलिन इनको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ठीक है, और जो ये हमारे ग्लूकोकाइनेज है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, पाइरुवेट काइनेज है, इनके सिक्रेशन को इनहिबिट करता है ग्लूकागन। और ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। किसको डिक्रीज करता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस को। और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज कौन करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ दो टाइप की होती है। टाइप 1 जो जुवेनाइल डायबिटीज़ बोली जाती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। इसको डायबिटीज़ मेलिसडम आई मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस बोला जाता है, IDDM बोला जाता है। इसमें जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और बीटा सेल्स क्या करती हैं? हमारी बी सेल्स हमारी क्या सिक्रेट करती है? अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा, बी सेल्स क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन सिक्रेट करती है। तो इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इंसुलिन की शॉट रिक्वायरमेंट होगी, इंसुलिन के शॉट्स देने पड़ेंगे, इंजेक्शन देने पड़ेंगे पेशेंट को। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है वो एडल्ट में आती है। इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोला जाता है, NIDDM है ना। ये इंसुलिन डिपेंडेंट हमारी डायबिटीज़ मेलिटस है, इसलिए इसको IDDM बोला जाता है। इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है तो इसको NIDDM बोला जाता है। ये एडल्टहुड में होती है। जब हमारी सेल्स इंसुलिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करना बंद कर देती हैं तब ये हमारी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे गोनाड्स में हमारे दो गोनाड्स आते हैं, टेस्टिस एंड ओवेरी। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी। इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोला जाता है। इनके एंडोक्राइन फंक्शन को समझेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस हमारा किस में पाया जाता है? मेल्स के अंदर पाया जाता है। ये हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, ये एंजाइम भी सिक्रेट करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, मतलब हार्मोन भी सिक्रेट करता है। 80% जो टेस्टिस होता है वो हमारा किससे मिलके 80% जो टेस्टिस होता है वो सेमिफेरस ट्यूबल से मिलके बना होता है, जहाँ पे क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस, है ना। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट बनते हैं, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, या सॉरी सेमिफेरस ट्यूबल्स होती हैं, उनके बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स, जो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं। और ये इंड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन को। कुछ सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होती है सेमीफेरस ट्यूबल्स के बीच में, जो हमारा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, जो इमेच्योर स्पर्म सेल्स होती हैं उनको। और ये एक इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिटरी इफेक्ट कोज करने के लिए या काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करने के लिए इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज करती हैं। ये इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर को, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस डिक्रीज कर देती है सिक्रीशन किसको, या फिर हाइपोथैलेमस इनहिबिट कर देती है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी इनहिबिट हो जाती है तो FSH और LH का सिक्रीशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इनहिबिट इनडायरेक्टली इनके एक्सक्रीशन को रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? ओवेरी। ओवेरी क्या सिक्रेट करती है? ओस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन। ओस्ट्रोजन सिक्रेट किया जाता है ग्राफियन फॉलिक्यूल के थ्रू, जो कि हमारा मैच्योर फॉलिकल होता है, जो रप्चर होकर हमारा ओवा रिलीज करता है।
है ना, और वो बचा हुआ पार्ट जो होता है उसका वो कॉर्पस लूटियम बना देता है। तो जो ओस्ट्रोजन है वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, हीप का ब्रॉड होना, है ना, ये हमारे प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना, ये सब कौन करवाएगा? ओस्ट्रोजन हार्मोन करवाएगा। और ये क्या करता है? प्रोटीन का एनाबोलिज्म बढ़ा देता है। प्रोटीन का एनाबोलिज्म का मतलब क्या है कि प्रोटीन बनना, है ना, एनाबोलिज्म का मतलब है फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। और जो यहाँ पे ग्राफिन फोलिकल रप्चर होकर जब ओवा बनाएगा तो उसका बचा हुआ पार्ट कॉर्पस लूटियम बनाता है। ठीक है, अब ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। ये कॉर्पस लूटियम के थ्रू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करवाएगा? ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाएगा। मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाएगा ताकि क्या सिक्रेट हो? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट हो, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट हो, और इनहिबिट करेगा रिलीज किसका? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का और लुटिनाइजिंग हार्मोन का। रिलैक्सिन क्या होता है? रिलैक्सिन भी हमारी ओवेरी रिलीज करती है। ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है। हमने प्रोटीनेशियस हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन पढ़े? इंसुलिन, ग्लूकागोन और रिलैक्सिन। ठीक है, ये ओवेरी के कॉर्पस लूटियम पार्ट से रिलीज होता है। और प्लेसेंटा भी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? रिलैक्सिन। ये हमारे फिब्रस कार्टिलेज को प्यूबिक सिम्फाइसिस में, जो हिप का जो जॉइंट होता है वहां पे फिब्रस कार्टिलेज को सॉफ्ट कर देती है, वाइड कर देती है हमारी पेल्विक कैविटी को, जब पार्ट्यूरेशन हो रहा होता है, जब डिलीवरी हो रही होती है, बेबी बर्थ लेता है उस टाइम पे। ठीक है, और एक हमारी जो ओवेरी है वो इनहिबिन हार्मोन भी सिक्रेट करती है कॉर्पस लूटियम के थ्रू। ये भी प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। तो 4 हार्मोन रिलैक्सिन, इनहिबिन, ग्लूकागन और इंसुलिन प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर को इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस में, जिसकी वजह से पिट्यूटरी इनहिबिट हो जाती है और फॉलिकुलर और लुटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्ट में, किडनी में और जीआई ट्रैक्ट में हमारे कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से? हमारी जो एट्रियल वाल होती है हार्ट की, वो क्या सिक्रेट करती है? हमारा जो ANF होता है ना, नेट्रियूरेटिक फैक्टर में बोला जाता है इसको, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ANF। ठीक है, तो एट्रियल वाल जो है हार्ट की, वो ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारा BP डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है। जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होंगी, उनके सेल के अंदर का जो लूमेन है, ब्लड वेसल्स के अंदर का जो लूमेन है वो वाइड हो जाएगा। लूमेन वाइड हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा ब्लड का। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं किडनी की, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या स्टिमुलेट करता है? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस है किसकी? रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन की प्रोसेस। जीआई ट्रैक की बात करें तो जीआई ट्रैक 4 हार्मोन सिक्रेट करता है। एक होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करवाता है? पेप्सिनोजन हार्मोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को करवाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को कौन करवाएगा? गैस्ट्रिन। सिक्रेटिन हार्मोन भी हमारा जीआई ट्रैक्ट में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में रिलीज होता है, जो क्या किसके ऊपर एक्ट करता है? पेनक्रियाज के ऊपर एक्ट करता है। और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को क्या करे? सिक्रेट करे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कोलीसाइटोकाइनिन। कोलीसाइटोकाइनिन CCK, इसको क्या बोलते हैं? CCK बोलते हैं। ठीक है, कोलीसाइटोकाइनिन ये दोनों के ऊपर एक्ट करता है। पेनक्रियाज के ऊपर भी एक्ट करता है, गोल ब्लैडर के ऊपर भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से पेनक्रियाज एंजाइम सिक्रेट करती है और गोल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। GIP हार्मोन जो है हमारा, GIP हार्मोन जो है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। मतलब ये क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन है ना। ये क्या करते हैं? गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, और गैस्ट्रिक के अंदर जो मस्कुलर मोबिलिटी होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन की वजह से जो मोबिलिटी होती है, उसको इनहिबिट करने का काम ये करता है। बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, जो क्या सिक्रेट करते हैं? ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट करते हैं। ये हार्मोन नहीं होते, बट ये हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर और रीजनरेशन का काम करते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बस हमारा लास्ट बच गया है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ऑफ हार्मोन एक्शन में जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे अपने टारगेट टिश्यू से बाइंड होते हैं, कैसा अपना इफेक्ट शो करते हैं, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। कैसे करते हैं वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस? हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करके, जो कहाँ पे लोकेटेड होता है? टारगेट टिश्यू में। हार्मोन जिसके ऊपर एक्ट करते हैं वो क्या होता है? टारगेट टिश्यू होता है।
टिश्यू पे एक्ट करते हैं हार्मोन, वो टारगेट टिश्यू होता है। कैसे एक्ट करते हैं? रिसेप्टर से बाइंड करके करते हैं। तो हर एक हार्मोन का अलग रिसेप्टर होता है, ठीक है, स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। हार्मोन रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर पाए जाए। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में मेन जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। मेन रिसेप्टर इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। तो जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे हमारी सेल के अंदर, ठीक है, बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल नहीं होते, है ना, वो हमारे क्या करेंगे? सेल के सरफेस पे बाइंड करेंगे। कुछ होंगे लिपिड सोल्यूबल जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली पास हो जाएंगे और जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होंगे और बायोकेमिकल चेंजेस लेके आएंगे। तो लोकेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? हार्मोन रिसेप्टर डिपेंड ऑन केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, ठीक है, केमिकल नेचर पे डिपेंड करते हैं हार्मोन के। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन को हम चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एक होता है ऐसा ग्रुप जिसमें पेप्टाइड हार्मोन आते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन आते हैं, ठीक है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन हो गया, ग्लूकागन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए, हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन होंगे, ये सारे पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड नेचर के होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है स्टीरॉयड हार्मोन की, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनते हैं, लिपिड से मिलके बनते हैं, जैसे कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडोल और प्रोजेस्ट्रोन, ये हमारे स्टीरॉयड हार्मोन हैं। फिर आते हैं आइडोथायरोनिन हार्मोन, जो आयोडीन से मिलके बनते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन। कुछ होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, जो अमाइनो एसिड से डराइव किए जाते हैं, जैसे एपिनेफ्राइन, जिसको हम एड्रेनालाइन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है वो कौन से हार्मोन होते हैं? जो हमारे प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन या कैटिकोल अमाइन हार्मोन, ये हमारे वाटर सोल्यूबल हार्मोन है। वाटर सोल्यूबल हार्मोन हमारी मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, जिसकी वजह से वहाँ पे लिपिड प्रेजेंट होता है। लिपिड हमारे वाटर सोल्यूबल हार्मोन को पास नहीं होने देगा। तो ये पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन और कैटिकोल अमाइन हमारी मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, इसीलिए इनके रिसेप्टर्स आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, किसके? मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। वाटर सोल्यूबल हार्मोन हैव देयर एक्शन मेडिएटेड थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर। तो वो कैसे करते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म? वो हमारे मेम्ब्रेन, जो सेल सरफेस होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर से हार्मोन बाइंड हो जाएगा। जैसे ही वो सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होगा, हमारे सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होगा, ठीक है। हार्मोन जैसे सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होगा तो सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होगा और बायोकेमिकल रिएक्शन सेल के अंदर परफॉर्म कर देगा। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हो सकते हैं? साइक्लिक एएमपी एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्म में, फोस्फोलाइपेज सी एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्म में, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डाईएसाइल ग्लिसरॉल और कैल्शियम। साइक्लिक एएमपी, फोस्फोलाइपेज सी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डाईएसाइल ग्लिसरॉल और कैल्शियम आयन, ये एक्ट करते हैं एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। किनके लिए? वाटर सोल्यूबल हार्मोन के लिए, या ऐसे हार्मोन के लिए जो हमारे किसके ऊपर बाइंड करते हैं? सरफेस के ऊपर। देखो अब ये क्या है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या है? हमारा हार्मोन रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर। अब इससे आगे हमारा लाइगेंड यानी कि हार्मोन बाइंड हो जाएगा। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये रिस्पॉन्स 1 जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी मैसेंजर या तो साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम रिलीज होगा, जो बहुत सारी केमिकल रिस्पॉन्सेज शो करेगा और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शो करेगा। जैसे हम ओवेरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ देखते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा ऐसे हार्मोन के एक्शन का एग्जाम्पल है जो सेल सरफेस पे बाइंड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी जो अभी हमने पढ़ी, वाटर सोल्यूबल हार्मोन एक्शन। वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो है वो यहाँ पे बाइंड होगा हमारे रिसेप्टर से। क्या है? हमारे सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होंगे, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्ट करेगा, जी प्रोटीन एक्ट करेगा। जी प्रोटीन एक्ट करेगा तो या तो हमारी जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होगी या फिर हमारी एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेजेस को। प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, एंजाइम और एटीपी बाइंड करके फोस्फोरिलेट कर देगी एंजाइम को और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी, जिसकी वजह से बहुत सारे फोस्फोरिलेटेड काइनेज हमारी यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस क्रिएट करेंगे और बायोकेमिकल चेंज लेके आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आएंगे सेल के अंदर।
लास्ट कैटेगरी जो है हमारी वो है लिपोफिलिक हार्मोन की, जिसको हम स्टीरॉयड हार्मोन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिपोफिलिक हार्मोन है, मतलब लिपिड लविंग हार्मोन है, लिपिड लविंग हार्मोन है। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसलिए वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। दे कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उनका टारगेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर, और मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा लिपिड सोल्युबल हार्मोन है, सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर ये रिसेप्टर से बाइंड होके एक्टिवेट कर देगा रिसेप्टर को, और रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना देगा, जिसकी वजह से ये डीएनए से बाइंड कर पाएगा, जीन के एक्टिवेशन को एक्टिवेट कर पाएगा, जिसकी वजह से जीन ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनाएगा, और फिर वो हमारा ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन फिर एक्सप्रेस करके कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आएगा। तो इस तरह से हमारे लिपिड हार्मोन क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।